पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, राइट। ओके बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट? बहुत आसान सी चीज है पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, ठीक है। रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज मेक पोटेंशियल डिवाइडर सीरीज, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, राइट। सो आप लिखेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज, राइट। सिंपली सीरीज में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होना, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, राइट। ओके, लेट्स सपोज this is one resistor, this is the other resistor, these are connected with the help of wires in series, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्टेड है कि ये आपकी बैटरी है, और ये इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। द बैटरी हैज अ सप्लाई वोल्टेज ऑफ V and its value is 5 volts, right. The value of R1 is, let's suppose, 3 ohms, value of R2 is equal to 2 ohms। अच्छा बच्चों, ये तो एक सिंपल सर्किट है ना, जो कि आपको पता है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो अगर आपने दोनों सर्किट, दोनों रेजिस्टर्स की वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट? यू विल सिंपली अप्लाई V equals IR, right? What is the voltage of the battery? 5 volts। 5 equals I times दोनों रेजिस्टेंसेस, 3 ohms रेजिस्टेंस और 2 ohms रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होती हैं, so you will write 3 plus 2। From here the value of I is coming equal to 1 ampere। Now we have to find the value of V1 and V2। How you will find the value of V1 and V2? V1 equals I1 R1 and V2 equals I2 R2, right? वैल्यू ऑफ I1, I की वैल्यू बच्चों 1 एम्पेयर है, जो कि सीरीज में कांस्टेंट रहती है, राइट। सो इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय R1, दैट इज 3, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट्स। एंड सिमिलरली वैल्यू ऑफ V2 इज I times R, current is 1 ampere, resistance is 2 ohms, value of voltage is coming out to be 2 volts, right? जी बच्चों, पोटेंशियल डिवाइडर का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो वी हैव दिस फॉर्मूला दैट V equals IR। Which thing is constant in this formula? ठीक है, सीरीज में करंट। क्या चीज कांस्टेंट होती है? यस, करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज, राइट। You are saying that this current is constant, right? So what is the relationship between V and R? Voltage and resistance are directly proportional to each other, right? इस प्रोपोर्शनैलिटी से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस की रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, which means that V over R is a constant, ठीक है। अच्छा, जरा ध्यान से सोच के बताएं कि ये कांस्टेंट किस कांस्टेंट के इक्वल है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ V over R इक्वल टू? जी बच्चों, आसान सी बात पूछी है। करंट। यस, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट करंट। यही से तो आपके पास फॉर्मूला आएगा फाइनली, V इक्वल्स IR, ठीक है। तो इस केस में जितनी भी वोल्टेजेस और रेजिस्टेंसेस हैं, उनकी हम रेशियो लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V1 over R1 is equal to V2 over R2 is equal to total voltage is V volts, which is the power supply of the battery। इसके डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस आएगी, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस? R1 plus R2, right? So here you have this relationship of voltages। तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में आप ये वाला रिलेशनशिप यूज करते हैं, राइट। सो नाउ if you have to make V1 subject of the formula, V1 की क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों? V1 इक्वल्स, इस फर्स्ट को और लास्ट रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहा हूँ, R1 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आएगी V1 इज इक्वल टू R1 ओवर R1 plus R2
multiply by V, which is the value of supply voltage, right? Okay. Similarly, find out the value of V2. सेकेंड एक्सप्रेशन को थर्ड एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें. मेक V2 सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. ठीक है. V2 इज इक्वल टू बताए रेजिस्टेंस कौन सी आएगी न्यूमरेटर में. R2. यस, R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज V. ठीक है. तो ये वाले फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे. ये आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी किए हुए हैं. अच्छा, मुझे अगर आप ध्यान से बताएं कि ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल है. V ओवर R1 प्लस R2, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. करंट के इक्वल है. टोटल करंट के इक्वल है. तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बच्चों बेसिकली टोटल करंट का ही बनेगा. V इक्वल्स IR ही बनेगा. ठीक है. तो इसका एडवांटेज ये है कि जो प्रीवियस मैंने आपको एग्जांपल की है करवाई है उसमें आपको V इक्वल्स IR दो बार ही अप्लाई करना पड़ता है. एक बार ही करंट फाइंड करने के लिए और एक बार ही इंडिविजुअल वोल्टेज फाइंड करने के लिए. ठीक है. इस एक्सप्रेशन में आप सारा काम डायरेक्टली कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1. V1 is equal to R1. R1 is 3 ohms divided by total resistance, that is 3 plus 2 multiplied by supply voltage, which is 5. Right? यहाँ से आपके पास voltage आ जाएगी 3 volts. Similarly, for the value of V2, you will write R2. The value of R2 is 2. Right? The value of R1 is 3. Value of R2 is 2 multiplied by supply voltage, which is 5. From here, once again, you will get your desired voltage, which is 2 volts. So answers are same as calculated in the above method. Right, बच्चों? Any questions? ठीक है. So what is the main concept of this potential divider circuit? That in series, voltage is proportional to resistance where the value of current is constant. ठीक है बच्चों. Okay. Now you will write potential divider circuit. ठीक है. इसकी एक एप्लीकेशन है. अभी आपने जो ऊपर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट पढ़ा है इसकी एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर. राइट. पोटेंशियोमीटर भी बच्चों एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर होती है. इफ दिस इज अ स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस यूनिफॉर्म वायर विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर. राइट. ओके. This is the cross sectional area of this wire, right? And this is the length of the wire. This is the length of the wire. What is the expression for its resistance? जी बच्चों, what is expression for the resistance in terms of resistivity, length, and cross sectional area? Sir, R is equal to rho L over A. Yes, R equals rho L over A. Right. So what if I connect this same wire in series with the battery? Right. मैं ये सेम वायर लेता हूँ, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक सर्किट के अंदर लाइक दिस. This is my potentiometer wire. जी, I have connected this wire in circuit like this. ये जो आपके दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस पॉइंट पे आपने वायर को कनेक्ट किया है. लेट्स कॉल दिस पॉइंट
पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, ओके। इफ द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी इज लेट्स सपोज 10 वोल्ट्स, ठीक है, ये जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स है, कंसिडर करें कि इन कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस 0 है, सारी की सारी वोल्टेज किसके क्रॉस होगी? जी बच्चों, जो 10 वोल्ट्स वोल्टेज है वो किसके क्रॉस होगी? वायर। ये सारी की सारी 10 वोल्ट्स वोल्टेज है वो जो वो होगी वो वायर के क्रॉस होगी। ठीक है, बट इफ आई कनेक्ट अ वोल्ट मीटर हेयर, अच्छा करंट सीरीज में कांस्टेंट होता है, करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज। ठीक है, जी सर। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू आई आर, और इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? द वैल्यू ऑफ करंट इज कांस्टेंट है, राइट? करंट कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनैलिटी किस चीज की बन रही है? वोल्टेज की रेजिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनैलिटी बन रही है। ठीक है, अच्छा, फर्दर आपने रेजिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप मुझे बताया है ऊपर? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अच्छा, थ्रू आउट रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी इस वायर की, बिकॉज रेजिस्टिविटी जी सर। कांस्टेंट होगी, मटेरियल पे डिपेंड होती है, मटेरियल फिक्स्ड है। थ्रू आउट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट होगा। मैंने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म विड्थ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जो है वो कांस्टेंट है, राइट? सो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस एंड लेंथ? आप ऊपर वाले फॉर्मूला में भी बता सकते हो कि रेजिस्टेंस और लेंथ में क्या रिलेशनशिप है। जी बच्चों, Directly proportional. yes, you can say that resistance is directly proportional to length. Resistance is directly proportional to length. Okay, what if I connect these two relationships with each other? Voltage is proportional to resistance, right? And resistance is further proportional to another quantity, that is length. ठीक है, और अगर बीच में से मैं रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दूं, वोल्टेज का लेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप आएगा? जी बच्चों, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ वोल्टेज एंड लेंथ नाउ? Direct. Yes, voltage and length are directly proportional to each other. So this is the main principle of potentiometer, that voltage is directly proportional to length. Let me explain it further. ये आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है, इसका एक एंड यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ये फिक्स्ड है, राइट? और ये एंड मूवेबल है, दिस इज अ मूवेबल पॉइंटर, राइट? अगर मैं मूवेबल पॉइंटर को पॉइंट सी पे कनेक्ट करता हूं सच दैट दिस लेंथ इज 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है, दिस लेंथ इज 60 centimeters, whereas this total length AB is 100 centimeter or 1 meter, right? This total length is 100 centimeter or 1 meter. ठीक है बच्चों, so considering voltages and length, what will be the voltage voltmeter reading? आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। जी बच्चों, so voltage across this much length is equal to length AC divided by total length AB multiply by total available voltage, that is supply voltage 10 volts. What is length AC? जी बच्चों, लेंथ AC कितनी है? 60 centimeter. यस, 60 सेंटीमीटर्स। और टोटल लेंथ कितनी है? 100 100 सेंटीमीटर centimeters. मल्टीप्लाई बाय 10। एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा जीरो दूसरे जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद 6 volts, राइट? सो दिस वोल्टेज विल बी 6 volts. अच्छा, एक और बात बताएं, अगर इस वायर की रेजिस्टेंस 10 है और तब ये आंसर आ रहा है,
व्हाट इफ रेजिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, तब ये वोल्टेज पे क्या इम्पैक्ट होगा? सर रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस तो डबल हो जाएगी, मैं पूछ रहा हूँ कि वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा, वोल्ट मीटर रीडिंग पे क्या इफेक्ट होगा? वोल्ट मीटर सर रीडिंग पे वो भी कोई डबल। इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इतने पार्ट के क्रॉस 6 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं, इतने पार्ट के क्रॉस 4 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे हैं। अब जो आप रिलेशनशिप पढ़ रहे हो दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड लेंथ ओनली। ठीक है, अगर शुरू वाले पार्ट ऑफ वायर की वो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, तो बाद वाले पार्ट की भी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है। तो रेजिस्टेंस डबल करने से लेंथ, सॉरी, वोल्टेजेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज वोल्टेज इज नाउ प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, अगर ये वाली वोल्टेज डबल हो जाएगी तो ये तो लेट सपोज 12 वोल्ट्स हो जाएगी, 12 वोल्ट की तो सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, टोटल अवेलेबल वोल्टेज कितनी है? Total available voltage is the battery of cell, which is the EMF of cell, and its value is 10 volts. So how can you say कि voltage double हो जाएगी? Voltage double नहीं होगी, right? तो क्या चीज डबल होगी? कुछ डबल नहीं होगा, रेजिस्टेंस डबल होने से सिर्फ और सिर्फ अगर लेंथ की रेशियो डिस्टर्ब नहीं हो रही तो वोल्टेज सेम रहेगी, बिकॉज वो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है।